Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि दो थ्योरी हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो इस वक्त के सलाहकार हैं वो मानते हैं कि नतीजा जब आएगा, अगर मोदी जी जीतते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल की लीडरशिप की जरूरत है। वो कहते हैं कि जब राहुल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तभी 3 हिंदी हार्टलैंड में हम जीते और उसके बाद 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया पद से। तो वो तो सोच रहे हैं कि इसके बाद ब्रिंग राहुल बैक, ये क्लैमर और बढ़ने वाला है। देखिए, जब पार्टी आपकी है, आपके परिवार की है, तो पार्टी हारे या जीते, जब तक आप चाहें तब तक आप बने रहेंगे और आपको उस तरह के सलाहकार कोई ना कोई पॉइंट निकालकर उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उसके पक्ष में देते रहेंगे। अगर आप अखिलेश यादव हैं तो आपको 2014 में भी 5 सीट आया, 2 विधानसभा आप हारे, 2019 में भी 5 सीट आया, इस बार भी अगर मान लो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये तो कहेंगे नहीं कि अखिलेश यादव को हटा किसी दूसरे को बना दो। तेजस्वी यादव को अगर 0 सीट भी आया, जनता दल के इतिहास में लालू जी के पार्टी में पहली बार उनको बिहार में 0 MP आए, तो भी लोग तो यही कह रहे हैं भाई तेजस्वी ही भविष्य है। तो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, खासकर जो कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं। सच्चाई क्या है? 2014 का चुनाव राहुल गांधी, उनकी टीम, उनके सलाहकार, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। भले उस समय मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी थे, चला तो कांग्रेस राहुल जी ही थे। 2019 में तो खुद ही वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उनके CWC के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, नहीं किया, लीडर ने किया कि नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं के पास था। और इस बार भी खड़गे जी भले ही हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस में ऐसा मटेरियल डिसीजन हुआ हो जो राहुल जी के सहमति के बगैर हुआ हो, चाहे वो दिखा कुछ भी दे। सच्चाई ये है और सबको मालूम है। आप इसको झुटलाना चाहते हैं तो फिर वही मेरी पहली बात पे आ गए कि आप जब मान ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम है तो अब सुधार होगा क्या? तो जब आप 3 चुनाव अपने नेतृत्व में, अपने रणनीति पे, अपने टीम के साथ लड़े और उसमें सफलता किसी वजह से नहीं मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोरली, इथिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टिकली ऑल्सो यू शुड जस्ट टेक ए ब्रेक। मैंने ये बात PTI के एक इंटरव्यू में कही और बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि मैं कह रहा हूं राहुल गांधी संन्यास ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी संन्यास ले ले, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर के हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल्स हैं, जब आपको लगातार सेटबैक हो रहा है आपके सारे प्रयासों के बावजूद, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ए स्टेप बैक, थिंक, लेट समबडी एल्स रन। कौन हो सकता है ये सब? अब मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए। आप तो देखते हैं अभी जो उनकी करंट टीम है उसमें कप्तान कौन हो सकता है? Who am I to say this? तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पर भी उनका भरोसा है, ये मानना कि कांग्रेस आज के फॉर्मेशन में, आज की तारीख में कोई ऐसा आदमी लीड करेगा जिस पर कि गांधी फैमिली का भरोसा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो उस सिनेरियो की बात ही ना करें कि ये आदमी बन जाएगा, वो आदमी बन जाएगा कांग्रेस में, वो नहीं होने वाला है। कांग्रेस से कोई खड़ा होके गांधी फैमिली के खिलाफ रेबल होके इस कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो इट हैज टू बी, इट बॉइल्स डाउन टू द गांधी फैमिली, देयर विजडम। जैसे सोनिया जी ने कभी किसी जमाने में कहा कि आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक, लेट नरसिम्हा राव रन द शो। वो अच्छा किया, खराब किया, बाद में जब उनको जरूरत हुई वो वापस भी आई। आई थिंक अगेन स्ट्रेटेजिकली, मोरली, टैक्टिकली राहुल जी को अगर नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते हैं तो जबरदस्ती का, जिसको कहते हैं ना धूल में रस्सी बनाना, वो ना करें। आप टेक ए स्टेप बैक, लेट समबडी हुएवर यू ट्रस्ट लीड द कांग्रेस फॉर कपल ऑफ इयर्स। होगा। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? मैं इतना जानता हूं कि हुएवर कम्स हु ब्रेक्स द स्टेटस को विल गेट द बेटर रिजल्ट, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। क्योंकि 10-15 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। अब जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपने आप को सुधारे, वो स्टेटस को ब्रेक करे, और जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, जो राहुल जी के समर्थक हैं, सही में उनको भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहिए कि सर आप 2 साल 3 साल ब्रेक ले लें, 2 साल ब्रेक ले लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेट समबडी एल्स रन इट। अगर कांग्रेस बेहतर करने लगती है तो भी आप आ सकते हो। मान लो कि 2 साल के आपके उस चेंज के बाद कोई असर नहीं होता, फिर भी आप वापस आ सकते हो। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ये काम कर सकती है? नहीं, कोई भी कर सकता है भाई, उनका भरोसा तो उनके लोगों पर ही होगा। अब राहुल गांधी, बच रहे हैं मेरे से। नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, राहुल कन्वल को तो प्रेसिडेंट बनाएंगे नहीं, वो तो उन्हीं लोगों को बनाएंगे जिनमें से किसी, अगर वो डिसाइड करते भी हैं कि किसी को बनाना है तो उन्हीं को बनाएंगे जिन पर उन लोगों का भरोसा है। जैसे 19 में उन्होंने इस्तीफा दिया। अगेन आई ऑलवेज लुक बैक व्हाट हैज हैपेंड। 19 में राहुल जी ने इस्तीफा दिया, उनको प्रशांत किशोर की एडवाइस क्या जरूरत है, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया 19 में। देने के बाद क्या हुआ, उनकी माताजी कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट रही 3 साल। तो भाई इसमें कोई नुकसान नहीं है कि जिन मूल्यों की का
हवाला देकर आप 19 में इस्तीफा दिए थे, उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर या अपने पार्टी के, देश के भविष्य के लिए आप किसी दूसरे को साल 2 साल चलाने का मौका दें। अगर अच्छी स्थिति हुई तो भी आप लीडर हैं, और अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रेस्क्यू कांग्रेस। नहीं, क्या प्रियंका गांधी ये काम कर सकती हैं? आप सवाल का जवाब नहीं दे, समझ भी रहे हो फिर बच रहे हो। नहीं, मैं समझने और भाई हु एम आई टू से कि भाई वो प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए कि सोनिया जी को बनाना चाहिए कि किसी नन गांधी को बनाना चाहिए, ये निर्णय पार्टी का होना चाहिए। हु एम आई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी दूसरे को बनाना चाहिए। आपकी लंबी बातचीत हुई थी कांग्रेस के नेताओं से, गांधी परिवार से, कांग्रेस में जुड़कर काम करने के लिए, तब बातचीत फेल रही। अगर नहीं, बातचीत फेल नहीं रही। 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर से रिश्ता बन सकता है क्या? नहीं, देखिए, मैंने तो जब बंगाल के चुनाव के बाद साल 1.5 साल तक मेरी उनसे लंबी चर्चा कई स्तरों पर चली। उसका एक कल्मिनेशन मीडिया ने देखा, जिसमें 5-7 दिन कांग्रेस के, गांधी परिवार और 10-15 लीडर्स के साथ बैठकर हम लोगों ने बिंदुवार इस बात की चर्चा करी कि क्या करने से कांग्रेस की स्थिति अगले 5-10 साल में सुधर सकती है। सहमति भी बनी, वार्ता कोई फेल नहीं हुई। उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दी और उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया EAG, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, कि हम एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाएंगे, आप उसमें शामिल हो जाइए और आप ये जो प्रोग्राम बता रहे हैं इसको हम लोग मिलकर करेंगे। मुझे उस समय ऐसा लगा और मेरा असेसमेंट था कि भाई इससे तो ये होगा नहीं, और उसकी वजह मैंने उनको ये बताई कि कांग्रेस के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा EAG का कोई प्रोविजन है नहीं। कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोविजन है, CWC का प्रोविजन है। तो अगर आप कांग्रेस में जिस तरह के प्लान की चर्चा हम लोग के साथ की गई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो तो कांग्रेस में स्ट्रक्चरल आमूल-चूल परिवर्तन की बात थी। उतना बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि साइड में एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करी, वो तो कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मना करके मैं अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने EAG बनाई। EAG कांग्रेस में आज बनी हुई है उसी मीटिंग के आधार पर। किसी को नहीं पता है कि वो EAG क्या कर रही है। तो विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई कैन से कि व्हाट आई प्रेडिक्टेड दैट टाइम कि भाई इस तरह की बॉडी कांग्रेस में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं ला सकती है। मोर और लेस वो सही साबित हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस उन चीजों को लागू करना चाहे, अपने आप को रीइंकारनेट करना चाहे, तो उसको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है क्या करना है, उनको करने के लिए विल चाहिए। जवाब दीजिए ना, आपको अगर फिर से ऑफर मिलता है, आप इंटरेस्टेड हैं कि बिल्कुल नहीं। ऐसे आप बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे बात कर रहे होंगे आप। क्यों बात करेंगे? मैं तो मन तो है आपका, मैं तो 2 साल से, आपको लगता है कि टर्न अराउंड हो सकता है, दिली दिल तो आपका मन है उसमें भाई। अब मेरे मन की बात अगर आप जानते हैं तो उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जो विजडम सोशल लाइफ में है कि कथनी पर नहीं करनी पर जाइए। 2 साल से मैं क्या कर रहा हूं? 2 साल से मैं बिहार के गांव-गांव में घूम रहा हूं। अगर मुझे कांग्रेस में कुछ काम करना होता तो मैं कांग्रेस में लॉबिंग कर रहा होता, नेताओं से मिल रहा होता, राहुल जी के लिए अच्छा बोल रहा होता। वो सब तो मैं कर नहीं रहा हूं। मैं अपना काम, मैंने जीवन के अपने 10 साल अब तय कर लिया है और उसके 2 साल मैंने बिहार में बिता दिए। तो मैं अब उससे पीछे हटने वाला हूं। 8 साल बचे हैं, मिनिमम 8 साल बचे हुए। मैंने अपना तय किया हुआ है कि मेरे अब जीवन का जो मीडियम टर्म गोल है वो ये है कि बिहार में मुझे व्यवस्था बदलनी है, बिहार को सुधारना है। बाकी कांग्रेस का क्या होता है, जन स्वराज आपका प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग काफी चर्चा करते हैं, उसमें क्या आपको वो दम दिखता है कि वो बिहार की राजनीति को बदल सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति के युग का खत्म हो रहा है, ये तो किसी को भी नजर आता है। लेकिन वहां पर लोगों से अगर आप चर्चा करें तो उनको तेजस्वी में एक नया युवा चेहरा दिखता है, जो कि नौकरियों की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है। तो आप उसमें कहां फिट बैठेंगे? अगर वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है भी जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो आरजेडी क्या जाएगी कि आपके पास आएगी? चलिए ठीक है, तो आप मेरे से यहां बैठाकर पूरे देश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं और आप दर्शकों को बता रहे हैं कि भैया ये बहुत शार्प इनका माइंड है, इनको पॉलिटिकल समझ है, ये वो। तो मुझे आंध्र की समझ है, मुझे केरला की समझ है, मुझे बंगाल की समझ है, लेकिन मुझे अपने राज्य जहां मैं हर दिन सालों भर सुबह शाम तक रह रहा हूं, आपके अनुसार मुझे बिहार की समझ नहीं है। तो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। 1 मिनट, आप भैया 1.5 साल बाकी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं प्रयास कर रहा हूं, 25 में वहां चुनाव होगा तो आपको दिख जाएंगे ना। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने क्रिकेट का जिक्र किया, तो अगर मैं क्रिकेट का ही एग्जांपल दूं तो कोच रणनीति बनाता है, कप्तान बैटिंग करता है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट और कोच अच्छे हैं, नॉन प्लेइंग कोच अच्छे हैं, या खेल भी सकते हैं, रन भी बना सकते हैं? ठीक बात है। ये सवाल जो है कि भाई ये तो रणनीति बनाते थे, ये पॉलिटिशियन कैसे बन जाएंगे? अब जितने लोग सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं, वो पॉलिटिशियन बनने से पहले कुछ तो करते थे।
कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई बिजनेसमैन था। तो अगर कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई आरएसएस का प्रचारक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई वकील पॉलिटिशियन बन सकता है, तो चुनाव की समझ रखने वाला, चुनाव लड़ाने वाला क्यों नहीं पॉलिटिशियन बन सकता? ये बता दीजिए लॉजिक। आपने अपने हिसाब से मुझे कोच बना दिया, अब कह रहे ये प्लेयर बनेंगे कैसे? अरे भाई हम कोच थे कहां? हम तो जैसे दूसरे प्रोफेशन है उस तरह से राजनीतिक सहयोगी के तौर पर आपने कहीं काम किया। अब आपने अपनी समझ से एक प्रयास शुरू किया है और जो मैं प्रयास कर रहा हूं जनता के सामने है और मैं कोई बड़े दावा करता नहीं हूं। आप 25 के अभी चुनाव होंगे। आपको लग रहा है आपकी सरकार बन रही है, प्रशांत किशोर सीएम होंगे बिहार के? प्रशांत किशोर तो अभी कोई दल बनाए नहीं है, ना हमने अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित किया है, लेकिन मैं आपको कैमरे पे अभी कह रहा हूं। और एक बार आपसे मेरी इस पर पूरी खिचपिच हुई थी कलकत्ता में, जब मैंने कहा था कि बिहार बंगाल में बीजेपी को 100 नहीं आएगा। आप मित्र हैं तो आपने कहा था प्रशांत जी ये बात मत कहो, बीजेपी के ट्रोल आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको 100 से नीचे तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल अगर 100 से ऊपर आया तो मैं काम छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा जीवन में। बीजेपी कितने आए? 77। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, 25 में बिहार में जन सुराज अपने दम पर जीत कर आएगा। और अगर न आए तो आप प्रशांत किशोर को ढूंढ लीजिएगा, तब भी मैं मिल लूंगा और मुझे कैमरे पर बैठाकर पूछ लीजिएगा पूरे देश के सामने कि भाई तुमने ये कहा था। और फिर मैं ये सारे प्रयास छोड़कर वो प्रयास करूंगा जो आप मुझे सलाह देंगे। नहीं, मेरा सलाह देने का काम ही नहीं मैं है, आपको लेकिन ये बता बड़ा रहा हूं। मुश्किल है क्योंकि सर बिहार की मुश्किल राजनीति मेरे भाई, जितना बिहार की राजनीति आप समझते हो जाति के इर्द गिर्द घूमती, आपको कौन सी जातियां सपोर्ट करने वाली हैं? ठीक है, जैसे एकदम यादव अच्छा, बिहार- मुस्लिम अच्छा, और जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो तेजस्वी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। एमबीसी जेडीयू के साथ हैं, अपर कास्ट बीजेपी के साथ। आपके साथ कौन है सर? कोई नहीं है सर, हमारे साथ तो कोई नहीं है। आप तो कर्नाटक में भी पॉलिटिक्स कवर करते हैं, वहां वो कलिगा लिंगायत नहीं है। आप गुजरात में पॉलिटिक्स कवर करते हैं, वहां पर पटेल क्षत्रिय नहीं है। आप यूपी में पॉलिटिक्स कवर करते हैं, वहां पे एमबीसी राजपूत ब्राह्मण कोयरी कुर्मी नहीं है, सब है। तो फिर क्यों बिहार को सिंगल आउट कर रहे हो कि जाति के आधार पर राजनीति होती है? आपके साथ कौन है भाई? एक बात छोड़ दीजिए। पहले तो ये जो नजरिया आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो सो कॉल विद्वान लोग हैं कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है। मेरे भाई, अगर बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? हर चीज नहीं, बहुत चीज जाति पे होता है। अब आप नेता की तरह बात करें, हर चीज तो कहीं पे भी जाति पे नहीं, लेकिन जाति बहुत अहम फैसला है ये तय करने में कि किस कैंडिडेट को वोट पड़ेगा। ये तो हर नेता मानता है, कैमरे पे माने ना माने। मैं कैमरे पे मान रहा हूँ भाई। फिर मोदी जी को बिहार में वोट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? मोदी जी की जाति कितने लोग रहते हैं बिहार में? नहीं, बहुत कम। बहुत कम नहीं रहते हैं। उन्होंने अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर देखा ना, बैकवर्ड तो कास्ट। अगर उन्होंने अपने आप को एक विकास पुरुष के तौर पर, हिंदुत्व लीडर के तौर पर बनाया है और उनके जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसके जरिए वो समाज के जातीय समीकरण को साधते हैं, यही तो कहोगे आप। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जनसुराज में 243 में प्रशांत किशोर ही लड़ेंगे। आप तो अगड़ी जमात से आते हो ना। अरे भाई, हम अगड़ी से आए, पिछड़े से आए। फिर 243 सीटों पर प्रशांत किशोर तो लड़ेंगे नहीं, तो हम भी बिहार के समाज के ही लोगों को लड़ाएंगे। और आप ये कैसे जानते हैं कि जनसुराज का चेहरा कौन होगा, अगड़ा होगा कि पिछड़ा होगा? आप ये कैसे जानते हो? अरे आप इतनी मेहनत दूसरे के लिए थोड़ी करें, चेहरा तो आप ही होंगे अगर होंगे भी तो। इससे ज्यादा मेहनत मैंने बंगाल में करी है। आपको कैसे आप बोल रहे किसी और को चेहरा बना दें? अरे आपको ये कैसे मालूम है? मैं आपको एक चीज ही कह सकता हूं। आप अगर आप मेरे से बोले कैसे आप कह रहे हो बीजेपी के 100 से कम आएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं 100 से कम आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं जनसुराज 2025 में बिहार में जीत कर आएगा। कैसे आएगा, क्या होगा, स्वाभाविक है, उसके लिए बहुत परिश्रम करेंगे। अकेले जीत के आएगा, अलायंस में? अकेले 243, मतलब आपको एक पता चला आपने आरजेडी से अलायंस कर लिया। सुन तो लो मेरे भाई, आपको जबरदस्ती आप आरजेडी को बड़ा बनाए जा रहे हो, ऐसे दल को जिसकी कुछ है ही नहीं वहां। अच्छा। आपको आरजेडी बहुत बड़ा दल दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिशन में अगर आप हो तो आपने उनके अलायंस में ज्वाइन कर लिया। सुन तो लो आप। कैमरे पे आप तो डेटा सेंटर चलाते हो, मतलब आपके फॉर्म में चलता है और आप डेटा उटा को समझते हो। पिछली बार आरजेडी बिहार अपने दम पर कब जीत कर आई थी वो मुझे जरा बता दो। पिछली बार आरजेडी, आज से 35 साल में आरजेडी बिहार नहीं जीत कर आई है, और आप कह रहे हो कि उनके अलावा किसी की कोई जगह ही नहीं है। अगर किसी की जगह ही नहीं है तो 35 साल से आरजेडी बिहार जीती क्यों नहीं है? गजब हाल है भाई। आप लोग मतलब मानने को तैयार ही नहीं है। बेसिकली कह रहे हैं कि कांग्रेस में वापस जाने का आपका कोई इरादा नहीं, आप अपना बिहार में ही राजनीतिक दल। दो चीजें लिख के दे देता हूं, अगर उससे आगे पीछे हो तो आप मुझे तुरंत बुलाकर पब्लिक के सामने नंगा कीजिएगा। जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं, बिहार में। और
पूर्ण बहुमत से जीतकर जनसुराज वहां पर अगले विधानसभा में नहीं आया तो नहीं आया तो आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार क्या हो करने जाऊंगा। को तैयार हो? बता जो दो अभी कहो। सामने, क्योंकि रहेगा वीडियो। जो कहो, आप कहो भी बिहार की ओर देखना नहीं, मैं देखूंगा नहीं। आप मुझे नहीं, क्योंकि बताओ। एक जो आपके क्रिटिक्स हैं प्रशांत, वो कहेंगे कि आपका अहंकार बहुत है, कि मेरा आपका अहंकार बहुत arrogance। है, ठीक हाँ, है। तो वो कहते हैं कि इस तरह का आदमी पर्दे के पीछे तो रह सकता है, लेकिन जब वो आगे जाता है, मैं आपको बता अरे दूं, अभी तक तो लोग ये कह रहे हैं कि इस आदमी का अहंकार इतना है कि ये पर्दे के पीछे रह ही नहीं सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये पर्दे, इसका अहंकार इतना है कि पर्दे के पीछे रह सकता है, सामने नहीं रह सकता है। तो पहले आप अपना तय कर लो कि कहना क्या चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने लोगों के साथ आपने काम किया, कहीं ना कहीं आपसे उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। आप नीतीश अरे, कुमार के मुझे- बहुत नजदीक मुझे- थे, मुझे तो नीतीश कुमार से आपका रिश्ता मुझे बिगड़ तो गया। लोग ये एक्यूज कर रहे हैं, आप मेरे टाइमलाइन पे आ जाइए कि ये तो मोदी का एजेंट है। आप कह रहे हैं कि मेरा मोदी से रिश्ता बिगड़ गया, और पब्लिक कह रही है कि मेरे मोदी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा नीतीश से रिश्ता बिगड़ गया। मैं जानता हूं कि नीतीश से मेरा क्या रिलेशन है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है, और राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर नेसेसरली मैं उनका फ्लैग बियरर हो जाऊं, ये अलग बात है। मेरा नीतीश जी से बहुत अच्छा संबंध है। मैं आज उनके भी? साथ उनके घर में, हाँ बिल्कुल आज भी उनसे मेरा व्यक्तिगत क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, पूरे बिहार में जितने नेता भी हैं, कोई अगर ये कह सकता हो जो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में 2 बरस तक एक साथ रहता था, एक साथ उठना, एक साथ खाना, जब हम लोग एक परिवार के नहीं हैं, इसके बावजूद अगर मैं नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहा हूं तो वो विरोध व्यक्तिगत नहीं है, वो विरोध बिहार के विषय को लेकर है। संभव है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उससे बिहार का फायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि सिर्फ नीतीश का मामला नहीं है। आपने 5 साल पहले जगन रेड्डी का कैंपेन चलाया जी, और उनको आपने कामयाबी भी दिलाई जी। अब चलो इतना तो मान रहे हो, और इतना तो आप मान रहे हो, उन्होंने भी कामयाबी एफर्ट दिलाई। किया, उन्होंने भी पदयात्रा में काफी एफर्ट किया, आपने भी स्ट्रेटेजी बनाई। अब आप में और उनमें 36 का किसने आंकड़ा हो कहा? गया। अरे सर, बाप बाप कर रहे हैं वहां पे सब लोग, एकदम आपसे परेशान हैं, क्योंकि आप टीडीपी से जाके आप मुलाकात देखिए, कर रहे हैं। आप लोग को, अब आप एकदम ही उल्टे हो गए। नहीं सुनो, ऐसा है ना मेरे भाई, आपको ये मानना ही नहीं है। हमने बंगाल चुनाव के बाद कहा कि हमने इस काम को छोड़ दिया, तो आप लोग कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कैसे छोड़ेंगे, तो ये बिजनेसमैन आदमी है, राजनीतिक रणनीतिकार है। 2 मई 2021 के बाद से अगर मैं आईपैक के किसी भी ऑफिस में एक बार मैंने पैर भी रखा है तो आप मुझे बता दो। आईपैक के किसी मामले में मैंने हस्तक्षेप किया हो वो बता दो। मैं अपना काम बिहार में कर रहा हूं। अब आंध्र प्रदेश को लेकर, जैसे आप पूरे देश के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, आपने किसी ने, पत्रकार ने मुझे आंध्र के बारे में पूछा, तो मैंने उनको अपना असेसमेंट बताया कि जगन मोहन रेड्डी बुरी तरीके से हार रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, जो मैंने वीडियो देखा, कि प्रशांत डजंट मैटर, हमें इससे बड़ी जीत मिलेगी। तो इसमें क्या 36 का आंकड़ा भी उनका राइट है? मेरा आपका रिश्ता तो बिगड़ गया प्रशांत से। आपको कैसे मालूम है कि बिगड़ गया? मेरे रिश्ते जगन से क्या है ये तो आपको पब्लिकली मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका आधार क्या है बिगड़? अरे आप टीडीपी के साथ जुड़ गए। किसने कहा? कभी यहीं की बैटिंग करते, कभी वहां की बैटिंग करते। अरे अरे भाई, बड़े ही आपका कंफ्यूज तो है। मन है, ठीक है, हमको कंफ्यूज ही रहने दो। अरे नहीं, क्योंकि वो लोग कहीं मर्सनरी है कि जहां पैसा मिलता है वहां चले जाता है। आप अच्छा ठीक है, तो आप तो इतने दिन से राजनीति और कवर करते हैं। पैसा कमाने का साधन चुनाव लड़ाना है कि जीते हुए सरकार के साथ बने रहना है? जो जीता हुआ जो उसमें जीता हुआ, तो अगर मुझे पैसा कमाना है, नहीं, अगर किसी को जिता दो तो ज्यादा मिलता है। सुन तो लो मेरी बात, कितना मिल जाएगा पैसा? ये तो अगर मुझे आपको बता- सुन आप तो, बताओ। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कितना भी पैसा जिताने के लिए मिलेगा, अगर आप जीत गए। अगर मुझे पैसे से मतलब होता तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जीत गए थे, मैं वहीं सरकार में रहता, वहीं पे धंधा करता, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाता, वहीं पे मिनिस्टर बन जाता, राज्यसभा में आ जाता, पैसे कमाता। फिर मैं बंगाल क्यों गया? फिर वहां आप लोग हमारा गर्दन काटने को, तो बंगाल जीत गए तो बंगाल में ही मैं पैसे कमाता, फिर मुझे बिहार में पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब ये बात आप समझना ही नहीं चाहते हो कि मनी इज नॉट व्हाट ड्राइव्स मी, व्हाट ड्राइव्स यू, what drives me is the goal which I have set for myself. क्या goal है? And right now my goal is to change Bihar.